लंबे बालों वाली बहू का आखिर खुल गया राज। पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देखें। यहाँ दोनों पत्नियां अपने पतियों से परेशान होकर लंबे बालों वाली बहू से दोस्ती करने का सोच ही रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर लंबे बालों वाली बहू आती है। अरे ये हमारे घर क्यों आई है? चल अच्छा मौका है, हम इससे इसके लंबे बालों का राज निकलवाते हैं। अरे अरे आइए ना, आपका आना कैसे हुआ? कोई जरूरत थी तो आप हमें कह देती, हम खुद आ जाते। अरे नहीं दीदी, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं था कि मुझे आपको बुलाना पड़े। वैसे भी मैं खुद ही आ गई, आपसे मिलना भी हो गया। मुझे थोड़ा आटा चाहिए था, वो भी गेहूं का। अरे हाँ ना, आटा क्यों नहीं मिलेगा? मैंने तो अभी परसों ही मॉल से बिल्कुल ताज़ा गेहूं का आटा लाया है। अरे नहीं, जाने दीजिए, मुझे मॉल का आटा नहीं चाहिए। अगर मुझे मॉल का आटा चाहिए होता तो मैं आप दोनों के पतियों से ही मंगा लेती, वो काफी सपोर्टिव हैं। लंबे बालों वाली बहू इतना कहकर वहां से चली जाती है। ये क्या, इसके रहन सहन से तो लगता है कि ये पैसे वाली है, लेकिन इसकी सोच कितनी गिरी हुई है। ये मॉल के आटे को ना खाकर रोड के आटे को खाती है। ये क्या खाती है क्या नहीं, हमें उससे क्या करना है? हमें तो इसके लंबे बालों का राज जानना है, जिसके लिए हमें इसके घर चलना होगा। ऐसे ही कोई बहाने से दोनों बहुएं लंबे बालों वाली बहू के घर जाती हैं। देखिए ना माँ जी, हमारी सब्जियां हरी हरी ताजी ताजी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अरे बहू, इस मोहल्ले में आने के बाद से तूने अपना जी जान लगा दिया इन खेतों पर, तो क्यों तेरी सब्जियां हरी भरी ताजा खूबसूरत नहीं होंगी? ये क्या, अंदर से तो ये लोग बिल्कुल भिखारी वाली हरकतें करते हैं। घर में सब्जी उगा कर खाते हैं। इस जमाने में कौन ही भला ऐसा करता होगा? इससे अच्छा तो हम खाते पीते हैं। मेरा सारा सामान मॉल से ही आता है। मैं खुद इनसे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अच्छे पैसे लगाकर अच्छा सामान लाती हूँ मॉल से। अरे बहू, तुम गांव में फोन करके बोल दो कि वो ताजा गेहूं भिजवा दे खेतों का, हम यहाँ पिसवा लेंगे, वरना रोटी कब तक नहीं खाएंगे। हाँ माँ जी, सारा सामान तो हम ला लिए थे, बस एक गेहूं रह गया था। मैंने काका जी से कह दिया है, वो भिजवा देंगे। हाँ बहू, क्योंकि मैं तो बाहर का बिल्कुल नहीं खा सकती। आजकल बहुत मिलावटें हैं, जिससे सिर्फ बीमारियां ही घर आती है। हाँ माँ जी, इस पूरे मोहल्ले में हर लोग सारा सामान मॉल से ही लाते हैं। उन्हें ये लगता है कि मॉल का सारा सब कुछ ताजा होता है। अरे बहू, इसीलिए तो पूरे मोहल्ले में हर कोई बीमारियों से घिरा हुआ है। और तो और किसी के सर पर ठीक तरीके से बाल भी नहीं है। ये मॉल वाले भी ना लोगों के भरोसे के साथ किस तरह खिलवाड़ करते हैं। पुराने से पुराने माल को ताजा बताकर महंगे दामों में बेच लेते हैं। तो ये है इनके लंबे बालों का राज। कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे और अब से हम सब कुछ अपने खेतों का ही खाएंगे। फिर 5 साल के बाद हम दोनों के बाल देख कितने लंबे हो गए हैं, कितनी मोटी छोटी हो गई है हमारी। हाँ, और अब हम दोनों के पति भी लाइन पर आ गए हैं। यहाँ तुम दोनों ताजा ताजा हवाएं ले रही हो और हम दोनों तुम्हें ढूंढकर कब से परेशान हैं। हम दोनों ने टिकटें खरीद ली है, चलो हम कश्मीर ट्रिप के लिए चलेंगे।